किस तरह से ये कैपिटल गेन के जो प्रोविजंस हैं वो इस तरह बनाए जाएं कि जो लोगों को इंडिया एक इन्वेस्टमेंट के लिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन लगे। तो मुझे लगता है कि ये जो एसटीटी में इंक्रीज किया है या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो रिलीफ नहीं दिया, इसको मार्केट ने कोई बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया। तो इसमें मैं सोचता हूं कि जब ये फाइनली बजट की प्रपोजल जो पास होगी तो इसमें कुछ ना कुछ जो सरकार है वो उसको करना चाहिए, ताकि जो एफडीआई है वो एनकरेज हो और जो एफएफआईज है वो पैसा बाहर लेके ना जाए, ताकि जो करेंसी में भी, रूपी में भी स्टेबलाइजेशन आए और ओवरऑल जो कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो। इसके लिए मैं समझता हूं कि जब बजट पास होगा या जब इस पे डिस्कशन होगी तो इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ देने की जरूरत है, ताकि ये एक तरह का जो मार्केट को है एक तरह का एक प्रोत्साहन मिले। ठीक है, गुरलीन जी आवाज मिल रही है सर आपको? गुरलीन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? पा रहा हूं सर कट रही है, अब आवाज मिल रही है आपको? गुरलीन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अगर मेरी आवाज पहुंच, ओके सर ठीक है। मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ आपके सामने। मेरा सवाल आपसे इनकम टैक्स को लेकर था, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनका मानना था कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इनकम टैक्स की नई रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है, जिसमें सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, जो अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। दीदी मैम, पहले तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि पहले मेरी आवाज ठीक नहीं आ पा रही थी, मैंने अभी रिकनेक्ट किया। मैंने आपको क्वेश्चन सुना मैम। इसमें ऐसा होता है कि जैसे शेफी मैम ने बताया, हर साल बजट में हम लोग कुछ फ्री बीज को एक्सपेक्ट करते आ रहे थे, और पिछले बजट से इस बजट में हम देखेंगे कि ये बजट जौन सा है, ये ऐसा नहीं कह सकते कि सैलरी वालों को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया गया है। इसमें कई ऐसी अमेंडमेंट्स आई हैं इनकम टैक्स में जो आगे चल के आपको पता चलेगा कि इसमें उनको राहत मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारी जो रिटर्न भरने की डेट्स हैं उस पे इन्होंने थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन किया है, ताकि हर एक आदमी के, हर वर्ष के आदमी को रिटर्न भरने के लिए प्रोफेशनल के पास टाइम मिलेगा और उससे उनको टाइमली फाइलिंग होगी। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि इस बारी टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस नहीं की गई हैं। 75,000 से 1 लाख रुपए बजट नहीं किया गया है, पर रिटर्न भरने की, रिवाइज रिटर्न भरने की सीमा जौन सी है वो 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। यानी कि अगर किसी का कोई रिफंड बनता होगा, जो हमारा अन्य किसी सेक्टर में टीडीएस कट जाता है या इनकम पे कट जाता है, तो वो 31 मार्च तक अब रिफंड ले सकेंगे। इसके अलावा प्रोसीजरल चीजों पे इन्होंने ध्यान दिया है कि पहले हमें पेनल्टीज लग जाती थी, अक्सर हम देखते थे लोग पेनल्टीज के डर से जूझते थे। अब इन्होंने उसकी जगह फीस का एक इनकॉर्पोरेट कर दिया है, तो लेट फीस के नाम से वो चीज थोड़ी सी प्रोसीजरली इजी और कंप्लायंस ठीक हो जाती है। गुरलीन जी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम की रकम को भी इनकम टैक्स से छूट दी गई है। ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स कर दिया गया है। इसके बाद अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन और मेडिकल पर्पस पर 5% की जगह 2 जगह टैक्स कर दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैम, इसको बिल्कुल वेलकम का देखते हैं। आज की डेट में फॉरेन ट्रैवल भी लोग कर रहे होते हैं, तो जब हम फॉरेन ट्रैवल करते थे तो पहले कुछ सीमा तक, हमारे को 20 लाख की सीमा तक माफ था, उसके ऊपर 5% टीसीएस करता था, जिसको घटा के 2% कर दिया है। टीसीएस की सेवाओं में स्क्रैप के ऊपर, तेंदू लीव्स के ऊपर और भी अन्य सेवाओं पे, लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम के ऊपर जो हम बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते थे, वहां पे भी इसको घटा के 2। तो इसको एक वो, जैसे आपने अभी हमसे पूछा कि इनकम टैक्स स्लैब से ही सिंक्रोनाइज किया गया है कि एक्सेस टैक्स ना डिपॉजिट हो, ताकि किसी को बर्डन ना महसूस हो। ऐसे ही आपने मोटर एक्ट की बात करी, तो मोटर एक्ट में भी जो कंपनी मिलता है आज की डेट में, सभी ने अपना मेडिकल कराया होता है, तो वो जो पैसा मिलता है उसको भी टैक्स फ्री बताया गया है, जिससे काफी इसकी क्लैरिफिकेशन होती है। छोटे बिजनेस वर्ग को भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।